नाज़रीन, हैदराबाद रिपोर्टर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मिर्जा गनी बेग। इस प्रोग्राम में हम ऐसी खबरों पर नजर डालेंगे जो गुज़िश्ता एक हफ्ते में सुर्खियों में रही। सबसे पहले बात करते हैं असेंबली सेशन की। असेंबली के बजट सेशन में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और कायद अपोजिशन एन चंद्रबाबू नायडू के दरमियान किसानों के मसाइल पर बहस व तकरार हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते असेंबली इजलास में आबी और बरखी सरबराही के मसाइल पर बहस की गई। हफ्ते के आखिरी 3 दिन में असेंबली इजलास की कार्रवाई 2 घंटे भी नहीं चल सकी। अराजियात मामलात की तहकीकात के लिए मुश्तरका हाउस कमेटी के क़याम का मुतालबा करते हुए अपोजिशन जमातों ने असेंबली की कार्रवाई में खलल पैदा कर दिया, जिसकी वजह से अवामी मसाइल पर बहस ही नहीं हो पाई और अवामी मालिया के लाखों रुपये ज़ाया हो गए। 14 मार्च को रियासती असेंबली के इजलास में बुनकरों के मसाइल पर बहस की गई। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बुनकरों के मसाइल की यकसुई के लिए मौसर इक़दाम किए जाए। असेंबली इजलास में हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर भी बहस की गई, जिस पर वज़ीर बल्दी नज़्म मुनसख माहिदर रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को आइंदा 5 सालों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बाद अज़ां तेलुगुदेशम अरकान असेंबली ने बुनकरों के मसाइल पर बहस करने का मुतालबा करते हुए हंगामा आराई की, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने इजलास को मंगल तक के लिए मुलतवी कर दिया। 15 मार्च को असेंबली इजलास में तेलुगुदेशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने बरखी सरबराही के मामले में हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बाबू ने कहा कि रियासती हुकूमत मौसर बरखी सरबराही में नाकाम हो गई है। तिरुपति जहां बिला वक्फा बरखी सरबराह की जाती थी, अब वहां भी बरखी कटौती की जा रही है। नायडू ने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत किसानों को नजरअंदाज करके खानगी इदारों को बरखी सरबराह करके 1500 करोड़ रुपये हासिल कर रही है। कायद अपोजिशन ने यह भी कहा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश बरखी कंपनियों को 13,000 करोड़ रुपये वाजिबुल अदा है। नायडू ने कहा कि हुकूमत अवाम को बिला वक्फा बरखी सरबराही में अक्सर नाकाम हो चुकी है। वहीं दूसरी जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमत्ते उमूमी और रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कदीम शहर में बिला वक्फा बरखी सरबराही को यकीनी बनाए। रियासती असम्बली इजलास में खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि कदीम शहर, जो कि असल में हैदराबाद कहलाता है, हुकूमत की जानिब से मुसलसल इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन्होंने याद दिलाया कि कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से 2 साल से कदीम शहर में सब स्टेशन के क़याम के लिए नुमाइंदगी की जा रही है, लेकिन हुकूमत गैर दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही है। रियासत आंध्र प्रदेश में और खुसूसन हैदराबाद में उमूमन पुराने शहर में इसके बेशुमार मसाइल हैं, जिसे अवाम नहायत ही परेशानी से दो चार होती जा रही है। मैं इब्तिदा में मिनिस्टर साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि रमज़ान की मीटिंग होती है हमारी, और गवर्नमेंट की तरफ से तयकीन दिया जाता है, यकीन दिया जाता है कि तमाम महकमे जात को खुसूसी इंतजाम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के भी ऑफिसर्स को पाबंद किया गया, लेकिन पूरा रमज़ान हमको अंधेरे में गुजारना पड़ा। कि आज हैदराबाद में और खुसूसन पुराने शहर में बरखी के ताल्लुक से अवाम जो परेशान है वो नाकाबिल बयान है। जिंदगी के हर शोबे के लिए, इंसान की जरूरत के लिए बरखी का होना बेहद जरूरी है, लेकिन पावर सप्लाई में शॉर्टेज है और उसके बाद अहदेदारों की लापरवाही भी इसमें शामिल है। रंगारेड्डी साउथ में 166 ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के लिए गए, रंगारेड्डी नॉर्थ में 37 ट्रांसफार्मर और हैदराबाद नॉर्थ में 10, हैदराबाद साउथ में 13 ट्रांसफार्मर, हैदराबाद सेंटर में 3 ट्रांसफार्मर। तो ये जनवरी का मौक़िफ़ था कि ट्रांसफार्मरों को रिपेयरिंग के लिए भेजे और रिपेयर होकर आने तक शहर हैदराबाद में बरखी की सरबराही बिला वक्फा यकीनी बनाया जाए। और हमारा ये पूरे मिनिस्टर साहब पर यहाँ पर अर्जेंट में मोशन डाले, मिनिस्टर साहब मीटिंग लिए, वादा किए, लेकिन आज तक उस वादे पर कोई अमल आवरी नहीं हुई। नए सब स्टेशन के लिए हम प्रपोजल दिए, आज 2 साल हो गया, हमारे एक प्रपोजल को भी कोई अप्रूव नहीं की गवर्नमेंट की तरफ से। 2 साल के अरसे में पुराने शहर के जितने सब स्टेशन के हम प्रपोजल दिए, आज वो रोक के रखे हुए हैं, उसमें कोई मंजूरी नहीं है। ट्रांसफार्मर रिपेयर शेल्टर बंगलागुड़ी में डालने के ताल्लुक से अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हाउस में बोले और मीटिंग में बताए, वादा किया गया। आज कोई ट्रांसफार्मर खराब होता है तो वो आने के लिए 6 घंटे 7 घंटे लग जाते हैं। एरागड्डे की सनत नगर से ट्रांसफार्मर आना ओल्ड सिटी को, और वो 7 घंटे तक पुराने शहर के लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन पुराने शहर में नहीं, मुसलसल एहतजाज करते हैं, उस पर कोई हुकूमत की तवज्जो नहीं होती है। तमाम ईद, तमाम त्योहार अंधेरों में गुजारते हैं पुराने शहर में।
लेकिन पुराने शहर को ऐसा बताया जाता है कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश का कटा हुआ हिस्सा मालूम होता है। क्या आंध्र प्रदेश में असल जो हैदराबाद है वो पुराने शहर को कहते हैं? वहां पर बर्फी की सरबराही का यह हाल है। जो बिल्स पे करना है कम आ रहा है, एक बार आपके हाथ में नहीं है मेरे को मालूम है, फिर जरा एनकरेज करो बिल्स पे करने के लिए, वो ज्यादा डेवलप करने के लिए अच्छा रहता है। वो इलीगल कनेक्शंस ज्यादा है, इसलिए वो छोड़ के मैं कुछ गलत बात नहीं बोला। मैं जो है सो जो असद साहब के सामने भी मैं ये रिक्वेस्ट करा था, क्या बोलते हो 252 करोड़ ओल्ड सिटी में लगा रहे सो है, 800 करोड़ से 252 करोड़ ओल्ड सिटी में लगा है। सिस्टम डेवलप हुए तो पूरे को अच्छा रहता बोल के। इसके अलावा 15 मार्च को रियासती असम्बली में कृष्णा आबी ट्रिब्यूनल के फैसले पर भी हंगामाराई हुई। तेलुगु देशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत पर सख्त तनकीदें की। हुकूमत ने 22 मार्च को कुल जमाती इजलास तलब करने का ऐलान कर दिया। बाद अजान तेलुगु देशम अरकान ने इजलास का बाइकआउट किया। 16 मार्च को रियासती असम्बली बजट सेशन के आगाज के साथ ही तेलंगाना कांग्रेस अरकान असम्बली ने अलहदा रियासत के क़याम के लिए क़रारदाद पेश करने का मुतालबा करते हुए हंगामाराई की, जबकि अपोजिशन जमातों ने अराजियात को मुख्तस करने के मामले में हुकूमत से जवाब तलब करते हुए मुखालिफ हुकूमत नारेबाजी की, जिसकी वजह से इजलास को 2 मरतबा निफ्स घंटे के लिए मुलतवी करना पड़ा। इजलास के दोबारा आगाज के बाद भी अपोजिशन जमातों ने अराजी अलाटमेंट मामले पर हंगामाराई जारी रखी, जिस पर रियासती वजीर गीता रेड्डी ने कहा कि वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अराजी अलाटमेंट मामला पर एक बार फिर जायजा लिया जाएगा। ताहम गीता रेड्डी के इस जवाब के बाद भी अपोजिशन ने हंगामाराई जारी रखी, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर नंदेला मनोहर ने इजलास को जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया। 17 मार्च को भी सरकारी अराजियात खानगी इदारों को मुख्तस करने के मामले पर मुसलसल दूसरे दिन भी अपोजिशन जमातों की हंगामाराई जारी रही। जुमेरात को इजलास के आगाज के साथ ही तेलुगु देशम अरकान ने अराजियात मुख्तस करने के मामलात पर बहस की इजाजत देने का मुतालबा किया। इसी दौरान तेलंगाना इलाके के कांग्रेसी अरकान ने अलहदा रियासत के क़याम का मुतालबा करते हुए जय तेलंगाना के नारे लगाए, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास को 2 मरतबा 30-30 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास के दोबारा आगाज के साथ ही अपोजिशन जमातें अराजियात मुख्तस करने के मामले पर हंगामाराई शुरू कर दी। डिप्टी स्पीकर ने अरकान को इजलास की कार्रवाई में खलल पैदा न करने का मशवरा दिया। ताहम अपोजिशन अरकान ने हंगामाराई जारी रखी, जिस पर डिप्टी स्पीकर नंदेला मनोहर ने इजलास की कार्रवाई को जुम्मे तक के लिए मुलतवी कर दिया। 18 मार्च को भी रियासती असम्बली के बजट सेशन में अपोजिशन की हंगामाराई के बाद इजलास को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास के आगाज के साथ ही तेलुगु देशम अरकान ने स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंचकर मुख्तलिफ सरकारी अराजियात को खानगी इदारों को मुख्तस करने के मामलात की तहकीकात के लिए मुश्तरका हाउस कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया। वहीं दूसरी जानिब तेलंगाना इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसी अरकान असम्बली ने अलहदा रियासत के क़याम के लिए क़रारदाद मंजूर करने का मुतालबा करते हुए हंगामाराई की, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास को 30 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास के दोबारा आगाज पर तेलुगु देशम अरकान ने हंगामाराई जारी रखी, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने अरकान को हंगामाराई से बाज रहने की हिदायत दी। ताहम अरकान ने इस अपील को मुस्तरद करते हुए हंगामाराई जारी रखी। मजलिस के कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने आफाकी जायदादों पर हुकूमत की जानिब से कब्जे किए जाने की सख्त मज़ामत की। कायदे मुखन्ना ने जुम्मे के रोज़ रियासती असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि ज़रूरनगर में वाक़ फ़कीर मेला दरगाह पर कब्जा हुआ है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि रियासत भर में खुसूसी माशी जोन्स का क़याम वक्फ अराजियात पर अमल में लाया गया है। अकबरुद्दीन अवैसी ने मुतालबा किया है कि मुश्तरका हाउस कमेटी की तहकीकात के दौरान इस बात का भी जायजा लिया जाए। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने अपोजिशन को तयक़ुन दिया कि अराजियात मामलात पर हुकूमत पीर को ऐवान में एक बयान जारी करेगी। ताहम अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आला के इस तयक़ुन के बाद भी शोरगुल जारी रखा, जिस पर डिप्टी स्पीकर एन मनोहर ने इजलास की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। This Fakir Mullah Dargah, sir, in Sarunagar Mandal, 200 acres. Yes. So I think, sir, when this joint legislative committee would be constituted, sir, it should also address to the issues of allotment of waqf land, sir. And sir, last and most important thing is that, sir, that these house committees should not be again the same house committees like what we had before. House committee for waqf, house committee for Nizam Sugar Factory. So many house committees were constituted, sir. Political parties were successful in forcing the government to constitute a house committee, but later on nothing had happened on the finding of the house committee, sir. The Nizam Sugar Factory house committee report is still pending, nothing happened, sir. Kagaz Nagar, sir, that Kagaz Nagar ki uske ताल्लुक से वो भी DBR mill, sir, a house committee report is there, it is still pending, sir. Necklace Road, sir, house committee report is there, वो भी वैसी पड़ी हुई है. So it should not be the same as other house committee report. This house committee should have a specific time in which they will submit a report, and also after the submission of report the government should assure in this house that action would be taken against
the recommendation of the House Committee. And then we should have a result house. We should not be just a house committee बना दो बोले बना दिए, report देना है दे दिए, उसके बाद वो वैसी पड़े दिए. I hope that the government and the opposition and we all would come together and not only have a house committee, but we also would have the implementation of the recommendation of house committee, sir. Thank you, sir. नाज़रीन, हैदराबाद रिपोर्टर में अब वक्त है एक ब्रेक का.